छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति को क्या दूसरे लोग कब्जे में ले रहे हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। ले रहे हैं और लेते आए हैं। अच्छा, देखिए मजबूत कानून तो अगर वक्फ की संपत्ति को सब कब्जे में ले रहे हैं तो भी आज देश में दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड क्यों है, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? पहले नंबर पर रेलवे, दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है, जिसके पास 9.4 लाख एकड़ में फैली संपत्ति है और उसकी जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल कब्जा कर रहे हैं, बहुत सारी जमीनों पे। कब्जे की कहानी मैं आपको थोड़ी सी सुना देता हूं। वसीम रिजवी भी सुन रहे होंगे, हमारे साथ जितेंद्र नारायण सिंह सुन रहे होंगे। मैं आपको कब्जे की कहानी थोड़ी सी बता देता हूं। सर देखिए, तमिलनाडु का एक गांव है जहां पर 95% मुस्लिम आबादी थी। वक्फ बोर्ड उठा, उसने कहा कि यह जमीन हमारी है, और उसके बाद जहां पर दावा करते हैं लोग कि 1500 साल पुराना मंदिर था, उसे वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन रख लिया। वो पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड दावा करता है कि हमारा हो गया। तो ये तो आपके कब्जे की कहानी। मैं और बता देता हूं आपको, 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पड़ने वाले 5 मस्जिदों को लेकर आप लोगों ने दावा कर दिया कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मैं आपको एक और बता देता हूं, महरौली में 5 से 7 कब्र, सुनिए ना, मैं आपको बताता हूं, सुनिए मुमताज भाई, आपने क्योंकि कब्जे की बात कही, मैं आपको बताता हूं। देखिए, महरौली में 5 से 7 कब्र थी, उसके पास में मस्जिद बनना शुरू हुई और वहां पर यह दावा किया जाने लगा कि मस्जिद सालों पुरानी थी। जब आम लोगों से पूछा गया तो वो ये बताते थे कि ये 5 साल पहले बनी हुई मस्जिद है, और वक्फ बोर्ड कह रहा था कि वो हमारी संपत्ति है। कब्जा कौन कर रहा है मुमताज भाई? कब्जा कौन कर रहा है? कानूनों के दायरे से बाहर आकर कब्जा कौन कर रहा है मुमताज भाई? जाइए आप हिस्ट्री देखिए मुमताज भाई, कानूनों के दायरे से बाहर आकर कब्जा कौन कर रहा है? विशेष छूट किसे मिली हुई है? छूट देखिए ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि जो अवकाफ के दिन, पहले तो आप समझ लीजिए कि वक्फ जो है वो जो लोग करते हैं वो अल्लाह के नाम से करते हैं। वक्फ अलल औलाद होती है, वक्फ अल्लाह। तो जो लोग करते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि झूठ यानी बेईमानी की जमीन या चोरी की जमीन, कब्जाई जमीन को अल्लाह के नाम करेंगे। क्यों करेंगे? वो लोग अपनी जमीन जो होती है और उसको खरीदते हैं कुछ लोग, या उनके पास जो है अजाद की जमीन। मैं जितेंद्र जी आपके पास आ जाता हूं। वो कह रहे हैं अल्लाह के नाम पर कभी जमीन हड़पी नहीं जा सकती, कभी ली नहीं जा सकती। वो कह रहे हैं अल्लाह का नाम आ गया मतलब अब तो भूल जाइए यहां पर जमीन हड़पा, ये तो अल्लाह का है या वक्फ बोर्ड का है। देखिए, मैं वक्फ बोर्ड का 12 साल तक चेयरमैन रहा जी, और ज्यादातर जो एप्लीकेशनें वक्फ दर्ज करने के लिए आती थी वो ज्यादातर विवादित होती थी। जब लोगों में आपस में झगड़े होते थे, फैमिलियों का डिस्प्यूट होता था, या किसी दूसरे की जमीन होती थी उस पर उनका क्लेम होता था, तो वो वक्फ की आड़ लेने के लिए कोशिश करते थे, जिसपे हम अक्सर जांच बिठाला करते थे कि साहब इसकी जांच पहले हो जाए, फिर पता चले किसकी प्रॉपर्टी है। देखिए, वक्फ एक्ट सबसे पहले जो आया वो 1931 में अंग्रेजों द्वारा ये वक्फ एक्ट का कानून बनाया गया था। उसके बाद 54 में ये फिर से कानून शक्ल दे दी गई थी, जो था वो अमेंडमेंट हुआ जी। अब सवाल इस बात का है कि वक्फ की प्रॉपर्टी एक आबादी, एक विशेष समुदाय की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से वक्फ संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि लोगों के पास अपने घर खरीदने का पैसा नहीं है। आज लोग मकान और अपना घर बनाने में ही अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। ये वक्फ की जायदादें किस तरह से इतनी तेजी से बढ़ गई पिछले 20-25 सालों का अगर आप आंकड़ा ले लीजिए, तो वक्फ की संपत्ति में बहुत बड़ी धांधली करते हुए पूरे इंडिया में, हम एक जगह की बात नहीं कर रहे, पूरे इंडिया में धांधली करते हुए वक्फ संपत्तियों को बढ़ाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि वक्फ एक्ट में जो कानून है उसमें ये लिखा है, जिसके तहत हम भी काम किया करते थे, उसमें ये लिखा है कि वक्फ बोर्ड अगर के इस बात से मुतमईन हो जाए, यानी कि एग्री हो जाए कि ये वक्फ संपत्ति है, तो फिर वो वहां उसको एक्वायर कर सकता है, उस पर 52 की कार्रवाई कर सकता है, यानी कि जो उसके मालिकान जो अपना कब्जा बताते हैं उनके ऊपर 52 की कार्रवाई करके उसको खाली करवा सकता है। 57 की कार्रवाई हो सकती है। यूपी में कितनी बड़ी बताइए आप? अरे भाई, आप इतना नाराज तो होइए। सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर, अगर हम खुले अल्फाजों में कह दें, हो सकता है कि आपको बुरा लग सकता है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में
ज्यादातर वो जमीनें वक्फ की गई हैं जो विवादित है। आप यूपी वो ज्यादातर वो जमीनें वक्फ की गई हैं जो विवादित है। आप ये बताइए कि वक्फ जितनी वक्फ की संपत्ति है, जितनी वक्फ की संपत्ति है उससे ज्यादा मुकदमे क्यों चल रहे हैं? सवाल इस बात का है। अगर के संपत्ति में कोई विवादी नहीं है तो इतने मुकदमे वक्फ की संपत्ति को लेकर ट्रिब्यूनल में और दूसरे अदालतों में पेंडिंग क्यों है? क्योंकि वक्फ संपत्ति पर जब वक्फ संपत्ति को डिक्लेयर करके वक्फ बोर्ड अपनी पावर के अधीन उस पर कब्जा करता है, तब जाकर लोग जो उससे इफेक्टेड होते हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं, वो अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं। यही वजह है कि वो संपत्तियों के मुकदमे आप कह रहे हो कि साहब कितने दिनों से मुकदमे पेंडिंग है। पेंडिंग इसीलिए कि आपने नाजायज कब्जे किए। कितना आपने 12 साल में कितना कब्जा किया गया और कितना आपने रोका, क्या कार्रवाई किया, आप उसका हिसाब दीजिए। 12 साल आप देखिए, जब मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था तो मैं उसी कानून के तहत बंधा हुआ था और मैं जो कानून के तहत जितनी काम होते थे मैं करता था। ठीक है, तो सवाल इस बात ठीक है जितेंद्र जी, चीजें मेरे ठीक है जितेंद्र जी, मुमताज भाई और जितेंद्र जी, एक हम मिनट आपको दिखा सकते हैं कि 12 साल में 12,000 ओके, ऐसी हैं जितेंद्र जी और मुमताज जी, एक मिनट को दर्ज करने के लिए। ठीक है जितेंद्र सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर आ रहा हूं आपके साथ। मैं चाहता हूं कि मुमताज भाई कुछ चीजों पर क्लियरिटी दे, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। मैंने जितेंद्र जी को इसलिए नहीं टोका, मुमताज भाई आप जितनी भी बातें कह रहे थे, मैंने जितेंद्र जी को इसलिए नहीं टोका क्योंकि ये इस सिस्टम का पार्ट रह चुके हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ये चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो जो चीजें बताएंगे वो नियमावली के साथ बताएंगे और कानूनों के साथ बताएंगे मुमताज भाई। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं आपसे, बहुत छोटी सी चीज, जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। बहुत छोटी सी बात ये कि क्या आप चाहते हैं कि वक्फ के पास इतनी ताकत हो कि उसके जज भी बैठे, ट्रिब्यूनल उसी का, सुनने वाले वही लोग, और जिसकी जमीन पर कब्जा हो वो जाए उसी ट्रिब्यूनल के पास और फिर फैसला उसके फेवर में आए या ना आए वो उसको मानना पड़ेगा, फिर वो जाए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। आपको नहीं लगता कि इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? अगर मैं कहता हूं गलती से भी अगर वक्फ बोर्ड किसी गलत जमीन को अपना बता दे तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पर अधिकार होना चाहिए जमीन मालिक का कि वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ पाए कम से कम? नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये गुमराह करने वाली बात है। कोई जो है कब्जा नहीं कर रहा है, और जहां तक बढ़ने वाली बात है, मुझे बताइए मुमताज भाई, आजादी के वक्त में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन थी और आज के वक्त में कितनी जमीन है? मुमताज साहब, वक्फ बोर्ड की 80% जमीन जो है वो विवादित है। क्यों नहीं कर रहा? ठीक है मुमताज जी, आप तो बहुत डेटा की बात करते हैं। मुमताज आलम रिजवी, मुझे बताइए ना कि आजादी के वक्त वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन थी? 1954 में जब ये एक्ट बना तो आपके पास कितनी जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास? और आज जब 2023 तक का डेटा है आप लोगों के पास, तो बताइए कि कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास? मुमताज भाई डेटा पर बात कीजिए ना, बताइए ना कितनी जमीन थी आजादी के बाद आप लोगों के पास और आज की डेट में कितनी जमीन है? सारे डेटा रिपोर्ट मुमताज साहब 60% उसके बाद